हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। कैसे आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। यस, ऐसी आशा थी। चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दोस्तों अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों हम लास्ट के जो सेशन पढ़े थे जिसमें दोस्तों हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया था दोस्तों। ऐसी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर का दोस्तों हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात किया था दोस्तों। लेकिन आज हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं का दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ऐसी संख्या आ जाए जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, जैसे कि यहाँ अगर बात करें 4 है 9 है 16 है, ये कैसी संख्या दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या। 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 है। इस प्रकार ये कौन सी संख्या दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल हम आसानी से दोस्तों ज्ञात किया था। लेकिन आज का जो स्पेशल टॉपिक है दोस्तों अपूर्ण वर्ग, यानी जो वर्ग संख्या नहीं है ना, अपूर्ण वर्ग है, उन संख्याओं का दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने वाले हैं। और बहुत दोस्तों ये छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है दोस्तों, जो कि आपको गणित में कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीजों को लेकर दोस्तों डिफिकल्टीज फील होती है। इसलिए दोस्तों सही समय तो तब तक दोस्तों बिल्कुल जो छोटी छोटी लेकिन जो एडवांस और जो महत्वपूर्ण जो दोस्तों बातें होती है उनको बिल्कुल पहले से क्लियर करते चलो दोस्तों, छोटी छोटी बातों को। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों आगे चलकर बहुत बेहतरीन और एडवांस हो जाएगा। तो दोस्तों फाइंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम पढ़ने वाले दोस्तों। यस, चलिए दोस्तों, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका दोस्तों हम स्क्वायर रूट निकालने वाले, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दोस्तों स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। यस दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो 7 का दोस्तों आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना। 7 का दोस्तों, जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4 का तो दोस्तों 2 आएगा, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 4 आता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। फिर दोस्तों 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 होगा। तो ये तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो दोस्तों हम इनका आसानी से दोस्तों स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लिया। लेकिन यहाँ आप 7 परफेक्ट यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या नहीं है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो दोस्तों हम सीखने वाले। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे दोस्तों बस 2-3-4 एग्जाम्पल देखो, ऑटोमेटिक दोस्तों आप आसानी से अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हो सीख जाओगे। यस, अंडर रूट 7 का स्क्वायर रूट निकालना। यस, तो दोस्तों सबसे पहले जो भी अपूर्ण वर्ग संख्या रूट में दी जाए तो वो उस संख्या को ये देखना दोस्तों कि ये कौन सी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है। जैसे 7 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है वो देखा जाता है। 7 के पहले तो 4 आता है पूर्ण वर्ग संख्या, और 7 के बाद कितना आता है? 9 आता है। तो 7 जो है किसके करीब है दोस्तों? 4 के करीब है कि 9 के करीब है? जिसके ज्यादा करीब है उधर जाना होता दोस्तों। यस, तो दोस्तों यहाँ 7 किसके करीब है? 9 के करीब है, यानी कि दोस्तों हम आधार 9 को बनाएंगे। यस, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा दोस्तों? यस, तो यहाँ पर अंडर रूट 9 करेंगे, है ना। अंडर रूट 9, क्योंकि 7 किसके करीब है? 9 के करीब है, तो अंडर रूट 9 करेंगे। तो दोस्तों हम तो 7 का निकाल रहे हैं तो -2 कर देंगे, है ना। -2, 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा, और हम किसका निकाल रहे हैं? 7 का ही निकाल रहे हैं। यस, तो दोस्तों किसको आधार मानेंगे? क्योंकि 7 के करीब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? 9 है, तो 9 लिया, 9 में से कितना घटाएंगे? 2 घटा देंगे, यानी 7 ही कहलाएगा। यस, अब दोस्तों 9 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 3 होगा, ये 3 लिया, -2 है, ये -2 बटे में दोस्तों हमेशा यहाँ जो भी संख्या आती है इसका डबल लिखना है। यस, 9 का वर्गमूल कितना है दोस्तों? 3 आया है, तो इस 3 का डबल ही नीचे लिखना। 3 का डबल कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। यस, ये 6 होगा। अब दोस्तों कोई भी बटे वाली संख्या अगर आपस में कटती तो उसको काट के छोटा कर, जैसे 2 और 6, 2 एकम 2, 2 3 6। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आपस इधर गुणा 3 3 9, है ना। 3 3 9, 9 माइनस 1, है ना। 3 3 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 बटे नीचे की संख्या तो वही होती। अब दोस्तों 8 में 3 का फटाफट भाग दे दो। 8 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 का भाग, तो 3 दूना 6, है ना। 3 दूना 6, 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। अब 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर दशमलव लगा के शून्य। अब दोस्तों 3 एकम 3 6 18, 6 बार गया, 3 6 18, 2 बचा, फिर 2 में 3 6 18। इसका मतलब कि दोस्तों 100√7 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 2.66 के लगभग, है ना, लगभग, क्योंकि जो पॉइंट में जो वैल्यू आती है दोस्तों वो लगभग में आती है। तो दोस्तों 2.66 बिल्कुल आप मोबाइल में भी चेक करते हैं। 2.66 इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2.66। यस, समझे? नहीं समझे तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। यस, मान लो दोस्तों √10 का स्क्वायर रूट निकालना, √10 का। यस, तो दोस्तों √10 का स्क्वायर निकालना है, तो दोस्तों 10 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है ना। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1, है ना, 1 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद दोस्तों 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100। यस, ये वाली संख्या दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। इनको छोड़कर जितनी भी संख्या आएगी वो अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाए, अपूर्ण। यस, 10 है तो 10 इनमें आ रहा, क्या नहीं आ रहा, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 10 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो 10 दोस्तों कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के करीब, किसके करीब है? तो 9 है। यस, 9 के बाद तो दोस्तों 16, 10 से 16 बहुत काफी दूर हो जाएगा 9। यस, 9, तो दोस्तों हम यहाँ पर 9 को आधार मानेंगे। यस, ये 9 होगा, हम तो 10 का निकाल देंगे,
10 का निकाल दें तो 9 का आधा लेंगे तो यहाँ एक प्लस कर देंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यस, अब दोस्तों यहाँ 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 3 लिया, यहाँ जो भी प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस है 1, और इस वाली संख्या का हमेशा यहाँ क्या करना दोस्तों डबल, 3 का डबल 6। यस, यहाँ दोस्तों इधर हमेशा गुणा होता है, 3 6 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 बटे 6, बस यहाँ आ गए। अब 19 में फटाफट 6 का भाग दे दो आपका आंसर। यस, 19 में दोस्तों 6 का भाग, 6 कम 6, 6 तिरी कितनी बार गया 3 बार, 6 तिरी 18, 18 घटा देंगे 1 बचेगा। अब 1 में 6 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगा के शून्य यानी 10 होगा। फिर 6 एकम 6, एक बार गया 6 एकम 6, 6 घटा देंगे 4 बचेगा, 4 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दो, 6 6 36 है ना, 6 6 36। इसका मतलब कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा √10 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3.16 है ना, 3.16 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक और एग्जांपल ले रहे हैं। यस, एक और कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ जो संख्या लिखी हुई इसको छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 है 11 है 12 है 13 14 15, चलो 15 का स्क्वायर रूट कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 15 कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है, 15 किसके करीब है 16 के करीब है या 16 के करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर √16 करेंगे और 1 माइनस, क्योंकि जब 16 में से 1 हटाएंगे तो 15 कहलाएगा, क्योंकि 15 का निकाले तो ये 16 तो 15 से ज़्यादा तो 1 माइनस। या अब दोस्तों 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ 4 लेंगे, माइनस का 1 है तो 1 लेंगे, बटे में दोस्तों इस संख्या का हमेशा नीचे डबल करना, 4 का डबल 8 होता है 8। यस, अब इधर दोस्तों क्या हो जाएगा गुणा, 8 चौक 32, 32 में दोस्तों 1 हटा देंगे तो 31 हो जाएगा ना, 8 चौक 32 में 1 हटा देंगे 31, 31 बटे 8। अब 31 में 8 का भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। यस, तो 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32 ज़्यादा, तो 8 कमा 8 3 24 है ना, 8 3 24, 3 बार गया। अब 24 घटा देंगे दोस्तों यहाँ पर तो 7 बचेगा, कितना दोस्तों 7, 7 बचेगा। अब 7 में 8 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगा के 0, 7 8 56 है ना, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70, 7 धाम 70, तो सॉरी 8 8 64, 8 नाम 72 तो ज़्यादा हो जाए, तो 8 8 64, 8 बार गया 64, जब 70 में 64 घटा देंगे दोस्तों, 70 में 64 तो 6 बचेगा और 0 लगा दो, 7 8 56 है, 7 8 यस 8 7 56, यानी कि कितनी बार जाएगा 3.87। ये दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.87 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बस यहाँ पर दोस्तों आपको ये छोटा सा कैलकुलेट फटाफट करते आना चाहिए। कैसे क्या दोस्तों कैलकुलेट, जैसे हम यहाँ √50 है ना, √15 यानी इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाले 15 का। तो दोस्तों ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है, तो दोस्तों ये 16 के करीब है। हम तो दोस्तों 15 का निकाले तो 16 को आधार मानेंगे, 1 कम कर दो, 1 कम कर देंगे यानी 15 ही हो जाएगा। यस, अब जो 16 लिया 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ये 4 लिया, माइनस 1 है तो माइनस 1, और यहाँ जो भी वर्गमूल आता है जैसे 4 इसका हमेशा नीचे डबल, 4 का डबल 8। यस, तो यहाँ पर इसका गुणा कर दें, 8 चौक 32, 32 में 1 हटा देंगे तो 31, 31 बचा। अब 31 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो रहा है, 3 बार 8 3 24 है ना, 8 3 24, 24 घटा देंगे 31 में से तो 7 बचेगा। अब 7 में 8 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ दशमलव लगा के 0। अब 8 8 64, 8 नाम 72 तो ज़्यादा हो रहा, तो 8 8 कितनी बार 8 8 64, 70 में से 64 घटा देंगे, 6 बचेगा, 6 में नहीं जाता 8 का भाग तो 0 ले लो, तो 8 7 56, 8 8 64 ज़्यादा 8 7। यस, तो दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी होते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.87 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यस, 25 तो पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों, तो यहाँ पे 24 का निकाल लेते हैं ना, 24 का। यस, 24 किसके करीब है दोस्तों 25 के करीब है, 25 के 24 का निकाले तो 25 में 1 हटा दो। यस, 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 5 होता है, 5 माइनस का 1, तो इसका दोस्तों हमेशा यहाँ डबल करेंगे 10। यस, 5 का डबल 10। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा हो जाएगा 10 50 50 है ना, 10 50 50, 50 में से 1 हटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों 50 माइनस 1 घटा 49, 49 बटे 10, 49 बटे 10। यस, तो 49 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 10 चौक 40 है ना, 10 चौक 40, 10 50 50 ज़्यादा, 10 चौक 40 है, 40 घटा देंगे दोस्तों 9 बचेगा, 9 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दो। अब दोस्तों यहाँ पर यस नाम था 90। यस, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा 4.9 है ना, 4.9 आ जाएगा दोस्तों 4.9। यस दोस्तों एक और एग्जांपल ले रहे हैं, और भी बड़ी संख्या का ले सकते हैं दोस्तों हम। यस, यहाँ पर 45 45 का स्क्वायर रूट कितना होगा 45। तो दोस्तों ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, एक तो 36 है, एक 49, तो दोस्तों ये 49 के करीब है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 49 ले लेंगे 49। अब दोस्तों 45 से 49 कितना ज़्यादा है। यस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यस 4 माइनस कर देंगे है ना, 4 माइनस, जब यहाँ 4 माइनस कर देंगे तो ये 45 ही हो जाएगा दोस्तों। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 7, 7 होता 7 लिया, माइनस है तो माइनस 4, या 7 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा 14। अब ये दो संख्या आपस में इकट्ठी काट दो, 2 से 2 दूना 4 और 2 सती 14। यस, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7 का गुणा 7 7 49, 49 माइनस 2, 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 बचेगा, तो 47 बटे 7 है ना, 47 बटे 7। अब दोस्तों 47 को 7 से डिवाइड करो, 7 का 7 6 7 7 49, 7 6 42, जब 42 हटा देंगे दोस्तों यहाँ पर तो 5 बचेगा, 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 5 लगा के यस 7 7 49, 49 घटा देंगे तो दोस्तों 1 बचेगा, एक और 0 ले लो, 7 एकम 7, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6.71 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले रहे हम। यस, 52 का, फिर दोस्तों नेक्स्ट ले लेंगे हम 65 का है ना, 65 का, चलो 52 का लेंगे। तो 52
52, एक तो 49 है दोस्तों, 49 के बाद तो 64, तो दोस्तों 52 किसके करीब आएगा, 52 दोस्तों 49 के करीब आएगा, 49 के करीब, यस। तो दोस्तों जो करीब हो उसको आधा बनाते हैं। 52 किसके करीब है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के करीब है दोस्तों, 52 जो 49 के करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर 49 लेंगे, हम तो 52 का निकाल रहे, 49 तो कम है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। 49 में जब 3 जोड़ देंगे तो 52 ही होगा, यस। अब दोस्तों 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, ये 7 + 3 और 7 का डबल दोस्तों 14 होता है, ये 14, यस। अब दोस्तों इधर 14 7 का गुणा कर लेंगे, यस। 14 सतह कितना होता है, 14 सतह यस 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 है ना, 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 2 9 98, यानी 14 सतह 98, 98 और 3 हो जाएगा 101 है ना, 101/14, यस 101 दोस्तों 14, यस। अब दोस्तों यहाँ पर 14 का 101 में भाग देंगे, यस। 14 का दोस्तों 101 में भाग देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 8 बार तो शायद ही जाएगा है ना, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 3 हो जाएगा 11, 112 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ही जाएगा दोस्तों है ना, 7 बार, यानी 7 बार 98, 7 चौक 28, 7 एकम 7, यस, यानी 14 एकम 14, 14 सती है ना, 14 सती 98 होता है। 98 जब घटा देंगे दोस्तों 101 में से 98 को घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों आपका 3 बचेगा, 3 में भाग नहीं जाता, यहाँ दशमलव लगा लो। अब 30 में 14 दूना 28 है ना, 14 दूना 28 होता, 2 बच जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, 14 एकम 14 यानी लगभग पाई के बाद 2 अंक तक ले लो, 7.21 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश की। यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है इनको छोड़कर बीच की जितनी भी संख्या आप इस मेथड से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, है ना, अपूर्ण संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल दोस्तों निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक जिसने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अच्छे से अच्छा वीडियो जब भी डालेंगे दोस्तों वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।